बेलगाम शहर के सभी भाइयों और बहनों को ईद मिलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, सीरत कमेटी के तरफ से ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा अपने शहर बेलगाम में कि गणेश विसर्जन के बाद 1 तारीख के दिन ईद मिलाद का सेलिब्रेशन किया जाएगा, ताकि अपने शहर में अमन हो, शांति हो और एक अच्छा वातावरण हो। ये मौके पर मैं संक्षेप में कुछ बातें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के संबंधित रखना चाहूँगा। पैगंबर का जन्म 1400 साल पहले सऊदी अरबिया के मक्का शहर में हुआ। आप ईश्वर के आखिरी दूत बनकर और सारी मानवता के मार्गदर्शक बनकर इस दुनिया में आए। आपका संदेश एक ईश्वर एक मानवता का संदेश था, ये कि मेरा आपका हम सब का पैदा करने वाला और पालनहार वो एक अल्लाह है, ईश्वर है, उसका कोई भागीदार और पार्टनर नहीं। और जब ईश्वर एक है तो सारी मानवता भी एक है, एक ही इंसान के संतान है। वर्ग, वंश, रंग, रूप और जन्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि कोई काले को गोरे पर, कोई गोरे को काले पर बड़ापन प्राप्त नहीं है। बड़ा तो वो है जिसके कर्म अच्छे हैं। तुम सब आदम की संतान हो और आदम को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया। इसी बात को पवित्र कुरान में स्वयं ईश्वर ने यूं कहा कि लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे अलग अलग वर्ग, वंश और राष्ट्र बनाए ताकि तुम्हारा एक दूसरे से परिचय हो। अल्लाह की दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मानित है जिसके कर्म अच्छे हैं। पैगंबर ने जो ईश्वर की भक्ति और आराधना का तरीका सिखाया, उसमें भी मानव सम्मानता हर जगह नजर आती है। मुसलमान बंधु 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में जमा होते हैं तो एक कतार बनाकर कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। इसी तरह हज की पवित्र यात्रा में भी यूरोप, अफ्रीका और एशिया से लाखों लोग चले आते हैं। काले और गोरे, राजा और रंग, स्त्री और पुरुष सब आते हैं हज के लिए। सबके कपड़े, सबके वस्त्र सफेद होते हैं, एक जैसे होते हैं। ईश्वर के दरबार में सब सम्मान है। एक ईश्वर एक मानवता का और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ये अनोखा मिलाप सारी दुनिया को हर साल प्रभावित करता है। और फिर पैगंबर ने ये मानव सम्मानता के आदर्श को समाज और सोसाइटी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, जिसका असर ये हुआ कि हजरत बिलाल जो काले रंग के गुलाम थे, पैगंबर के साथी थे, समाज में उनको इतना आदर और सम्मान मिला कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये उस जमाने में जब काले गुलामों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। और फिर पैगंबर का उपकार ये भी रहा कि उन्होंने ये दुनिया की जिंदगी क्या है इसकी परिभाषा समझाई और कहा कि ये दुनिया का जीवन, छोटा सा जीवन, हम सब के लिए परीक्षा है। असल जीवन तो मौत के बाद का जीवन है और एक दिन आएगा जब हम सबको लौटकर अपने प्रभु के पास जाना होगा, अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सफल वो है जो उस दिन सफल हो जाए। और यही वो शिक्षा थी जिसके माध्यम से पैगंबर ने व्यक्ति को बदला, समाज को बदला, देश को बदला। सत्य और न्याय, दया और करुणा, प्रेम और भाईचारगी, क्षमा और त्याग, ये वो आदर्श थे जिसके आधार पर पैगंबर ने एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता, एक नई दुनिया का निर्माण किया। जरूरत इस बात की है कि हम धर्म, भाषा और जात से ऊपर उठकर पैगंबर के जीवन का अभ्यास करें। पैगंबर का जीवन तो सारी मानव जाति के लिए संपत्ति है। थैंक यू।